जिसे पुराना कहते हैं, और ये शिमला ज़िला में आते हैं। यहाँ के लोग जो है पूर्ण आस्था रखते हैं इस देवता में और इसे अपना इष्ट देव मानते हैं। और हर साल यहाँ पर दीपावली के अवसर पर भी देवता के इस शायद स्थान में मेला लगता है और उसमें देवता के दर्शन लोग करते हैं और अपनी मानते मानते हैं। तो आज का दिन भी ये सैकड़ों वर्ष के पश्चात आया है कि जबकि यहाँ की जनता ने निर्णय लिया और देवता को स्नान करने के लिए पंच यात्रा में केदारनाथ गए और वो वापिस आए जोरदार होकर के। और आज देवता जो स्नान से आए मूर्ति उसे जो है वापस मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। मंदिर के कुंभ की स्थापना की गई और यहाँ पर इस अवसर पर दूर दूर से देवता आए हैं, जिसमें श्री विजय शाही की मूर्ति भी रखी गई है, जहाँ पर कमेटी को तो आप लोगों का आशीर्वाद सभी मिल सकेगा। कमेटी ताकि सभी वर्ग के लोग सभी आदमी दर्शन कर सके। दर्शन करने के बाद आप तुरंत बाद में निकाल से निकल जाइए और उसके साथ साथ जब दर्शन हो जाता है दर्शन के बाद आप निकल से निकल जाइए। प्रवेश द्वार पर जो कमेटी का आदमी है महिलाओं को पहले बच्चों के अंदर आने दिया जाता है। और उसके साथ शारदा देवी ये जाजल मुख्य जाजल जो है देवी की मूर्ति यहाँ आई है और इस प्रकार से एक मंच पर रखा गया है। वो अपने आराध्य देवों वरुण देवों के दर्शन करने के पश्चात वो अपनी भेंट चढ़ाते हैं। यहाँ पर दूर दूर से आई महिलाएं महाराज का करा देखिए सब देखते आ रहे हैं। ये नहीं है विजिट तथा मनोन के अध्यक्ष भी हैं, वो उनके जो भाई माने जाते हैं, उनकी पालकियाँ यहाँ नहीं आई। उसका कारण जब उनसे पूछा गया क्योंकि उनकी व्यवस्था के लिए समय कम था और उनकी व्यवस्था बहुत अधिक लगती है। उसी तरह से महाराज से चाय ले जाइए अपनी संपत्ति के लिए कल्याण के लिए प्रार्थना करिए। जिसके कल्याण के लिए प्रार्थना करना महाराज को अपने लिए प्रार्थना करिए, परिवार के संपत्ति के लिए प्रार्थना करिए। महाराज को महाराज मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाराज में है उनका पंजाब मेरी तरफ बना है। अन्य देवताओं का पंजाब सभी देवताओं का सभी लोग जहाँ गाँव में खड़ दे रहे हैं आपको देखा सदा के दर्शन के लिए महाराज को आपको जिसका शांति लगा होगी आपको दर्शन करने ये भी कि देवता रात को नहीं कहीं रुकता है, उसे वापस जाना पड़ता है। ये मडेची के हैं, ये था वो है क्या ये कहीं रात नहीं काटता और बिना बलि से ये अंदर से बाहर नहीं लाया जाता और ना ही कहीं इसको ले जाया जाता। इसका यही खास। हाँ, तो इन्होंने ये खास यही वजह है कि उसकी मूर्ति पालू देवता के यहाँ नहीं आ पाई। हालांकि बहुत नज़दीक थे, वहाँ से लोग आए हैं जो कि पालू और रावण का क्षेत्र है, वहाँ के काफ़ी लोग यहाँ आए हैं देवता के दर्शन करने के लिए। तो इन अलग अलग देवताओं की अलग अलग अपनी मान्यताएं और उनकी अपने अलग अलग क्षेत्र हैं, परंतु इनका जो मूल देवता माने गए हैं एक किस्म से शिरकुल देवता है और उसके साथ उनके भाई विजट देवता माने गए, जिसका कि सराहा में मूल मंदिर है, जहाँ की यहाँ पर उसकी छड़ी आई है।
का है और मेरे काफ़ी परिचित हैं और मेरे साथ आप स्कूल में हैं सहपाठी। तो आज का ये पर्व जिसमें कि आप आए हैं शिरकुल देवता महाराज शाया का, तो हम ये चाहते हैं कि भी आप चूड़धार की कमेटी में भी रहें। तो वो चूड़धार का और इस देवता का क्या संबंध है, क्या उस स्थान की मान्यता है? चूड़धार जी शिरकुल महाराज की देवस्थली है, तपस्या स्थल है, वहाँ पर तपस्या के लिए वहाँ पर जो उन्होंने ये अपना क्या कहते हैं शिरकुल महाराज को उसका रक्षा कर लिए, उसके बाद केदारनाथ कहते हैं, केदार की यात्रा कहते हैं, ताकि भाई इस स्थान को आप लोग रखना, उसके बाद में शासन तो चूड़धार तपस्या के लिए, उसके बाद वहाँ से फिर दिल्ली भी गए। यानी कि चूड़धार जो है देवता शिरकुल की तपस्या स्थली मानी जाती है, उसी की एक वहाँ पर स्थापना है किस्म से, और उन्होंने चूड़िया दानव या जिसको उसको चूरू की रक्षा की। ये चूरू देवता क्या देवता है? ये चूरू देवता जी चित्तूर कास्ट रीजन में जैसे कि बड़ी है इनका जो बड़ी ये जो है इसके एक अंगरक्षक है। ये शिरकुल देवता का अंगरक्षक है ये माना गया। तो शिरकुल देवता जो दिल्ली का कहा था, वो दिल्ली क्यों गए थे? दिल्ली कहते हैं हाट के लिए गए थे ये, वहाँ पर पहाड़गंज में था जी, वहाँ पर हाट करने गए थे। हाट में जो कहते हैं वहाँ पर किसी दुकान पर गए ना ये, तो जो वहाँ पर दाला लगा तो उसका भारी उठाई दिया, तो जब ये चमत्कार करे, इसलिए उन्होंने फिर जाकर वहाँ पर जो शासक था उसका ये कोई चमत्कारी बाबा यहाँ आया इसलिए, और उनके कुछ उनको फिर उन्होंने तो आपसे आप आए हैं मेढेची से, आपसे थोड़ा सा पालू देवता का और जो हब्बन की काली है उसके बारे में आप कुछ जानना चाहते थे? मैं रामस्वरूप शर्मा मढेची से। ये पालू देवता जो है दो भाई है, एक निचला पालू में है, एक ऊपरले पालू में है, और ये दोनों भाई हैं आपस में। ये दोनों देवता जो है कहीं भी जाते हैं इसकी व्यवस्था में बहुत समय लगता है और बहुत अच्छा प्रबंध करना पड़ता है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा रामस्वरूप जी, जो दो पालू के दो देवता ऊपरले निचले पालू, इसमें क्या 66-62 का भी कोई महत्व है? हाँ जी, 66-62 का इसमें महत्व है, तभी इसके दो स्थान बने हैं और दोनों पालू के नाम से हैं। हाँ जी, ऊपरले पालू में कौन सा है 66-62? अब ये तो खास 62 है जी, और निचले पालू में 66 आते हैं। और ये जो भाई है दोनों, इनके एक तो ये बिना बलि से कहीं जाते नहीं है, और दूसरी इसकी खास बात ये है कि ये कहीं रात नहीं काटते। इस रात काटने की वजह से इसको खासकर लोग बुलाते हैं। आपसे ये और पूछा था जो वहाँ हब्बन में काली माता है उनका विषय? ये काली माता जो है हब्बन की, ये काली माता बलि लेती है जी, और इसका जो है वही जन्म हुआ है। या वहाँ कोई एक महात्मा आया था बहुत पहले ज़माने में, और उसने वहाँ के जो ग्वाल बाल थे वो वहाँ जाया करते थे, और जब वहाँ जाते थे तो उस महात्मा ने कहा कि भैया आज हमें जग देना है और आप थोड़ा सा दूध ले आओ, और उन्होंने थोड़ा सा दूध दिया उसको, और वो दूध इतना बनाया उसने कि वो जो है वहाँ कई हज़ारों लोग इकट्ठे होकर वो खीर खत्म नहीं हुई। और फिर लास्ट में उसने ये कहा कि मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ से चारों तरफ नज़र पहुँचती है। फिर उस महात्मा को ऊपर जंगल में ले गए और वहाँ पर उसने अपना चिमटा गाड़ दिया, और अपना चिमटा गाड़ने के बाद वो अंतर ध्यान हो गया, पता नहीं कहाँ चले गए। उसी नाम से वहाँ काली का नाम हुआ है और वो मंदिर बना। उस देवी का नाम क्या है? काली माता के नाम से पुकारते हैं। जैसे टोकरू टिम्बा काली का बोलते वही है? हाँ, टोकरू टिम्बा काली मानते हैं जी, और ये बहुत दूर दूर तक आप बता रहे थे 66-62 का, कौन बता रहे थे पालू के विषय में? किसको पता है? कोई ऐसे बोल। तो जैसा कि भोपाल जी आपसे है कि भाई पालू में देवता है वो 66 का एक 65 ऊपरले पालू में, 66 निचले पालू में, क्योंकि यहाँ दो दल माने गए थे, जिन दो दलों का जो है आपस में अपने मंदिर होते थे। हालांकि अब उसकी उतनी प्रचलन नहीं है, परंतु यहाँ क्या इस देवता के साथ भी कुछ इस तरह 66-62 का कोई संबंध है? नहीं, ऐसा तो कोई संबंध नहीं। यहाँ पर तो इसके 9 तमीन है इसकी, तो जितने 9 तमीन के लोग उसको मानते हैं, यहाँ पर आते हैं और श्रद्धा से इससे यहाँ पर 66-62 9 तमीन का क्षेत्र जो उनके नाम कुछ जानते हैं आप? हाँ, वो जैसे कि आपका नौरा क्षेत्र है, रायकी है, और आपका नीचे भदौली है, और ये कार्ली है, और आपका ये स्नोत है, आपका शायद है ये। हाँ, तो इन्होंने कहा भी शाहगा, स्नोत, कार्ली और ये भदौली है और पालुई है, और आपका नौराधार है रायकी में कौन सा क्षेत्र आता है? रायकी में आपका जी सेतुनला है, और पुष्पर है, और झोंड है, और उसके बाद कुष्टू है। तो ये क्षेत्र होते हैं जिसे 9 तमीन बोलते हैं, 9 क्षेत्र। वो लोग जो है इस देवता की पूजा करते हैं और उनका आराध्य देव, और वो सभी का यहाँ आना बहुत जरूरी होता है। क्या आप में से नौरा में से भी कोई गया था केदारनाथ के? नहीं, जम्मू। हाँ जी, और कोई? अच्छा।
ठीक। 100 बनाना तो मुझे इकाई एक तो बनाना ही पड़ेगा, तो मेरा 100 बनेगा, बिंदिया लगानी पड़ेगी। तो पहले इकाई में बंधन था एक, हम दहली लगाते हैं तो बंधन है, एक दरवाजे में दहली लगाते हैं ना जो वो बंधन है। तो इसी तरह के बंधन जो राजा महाराजा थे इनके ही हाथ में था सब कुछ। पहले नंबरदार जेलदार सब जो उन्होंने कहा होते थे तो मानते थे। तो ये भी उस बात का बंधन है हमारा, और है भी ये बात नहीं है जो कोई अन्याय करता है और जो श्री गुरु महाराज को याद करता है कि मेरे साथ फलां आदमी ने, मेरे परिवार ने या मेरे हमदर्द ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरा उसका इंसाफ करना, तो ऐसा होता है, उसको वो दोष लगता है, वो उसको मनाता है। ये अच्छा ही बंधन चाहिए, लेकिन बलि से अलग चाहिए। थोड़ा सा ना शाया के बारे में हम जानना चाह रहे थे, थोड़ा सा शाय के बारे में अच्छा, शाय के बारे में ये बता देते। एक प्रश्न पूछना, देवता शिरगुल की जो है तपस्थली रही है मुख्यतः, बाकी कोई नया देवता नहीं है वहाँ, परंतु एक चीज़ है जैसे काफ़ी देवता यहाँ के 66-65 के साथ संबंधित है। जैसे खट्टे का देव शिरगुल है, वो भी 66-65 के साथ। शाय के देवता के साथ कोई 66-65 का क्या संबंध है, कुछ इसके विषय में? ऐसा मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं। और ये पुराने जो हमारे लोग थे वो इस तरह की खाइयाँ पालते। जब हम 66-65 से जुड़े तो जनसंघ और वो कांग्रेस आ गई, उससे छूटे तो कई और पार्टी आ गई। तो बुद्धिमान जो लोग हैं ना, जैसे वो शास्त्र कहता कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम पश्य सिंहा मदोन्मत्ता शशके निपाता। बुद्धिमान जो है ना अपनी बात रखने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाता है। नीति में हमने हमारे जो चाणक्य थे उन्होंने चाइना वालों को फीम का लगा दिया, फीम ही खाते रहते। तो अब वो वैसे 66-65 था जरूर, वैसे भेदभाव की बात है, कुछ भी नहीं था। अब कई जगह ऐसा था लेकिन उन्होंने बनाया ना ये अपने। नहीं, जैसे पहले मौन का खेल होता था आपके क्षेत्र में, अभी काफी सालों पहले, थोड़े सालों पहले बंद हुआ, और ठोडा चलता था। ठोडा एक अलग विषय था। उस वक्त साधन भी क्या थे मनोरंजन के, उस वक्त कोई साधन नहीं थे मनोरंजन के, और मनुष्य जो है वो अंधेरे में था, ना इस तरह का कोई ज्ञान था, ना समाज जैसे जरा सुधरेगा। अब जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास बटन नहीं था, नटी सुई नहीं थी। आज इतना विज्ञान है कि जैसा किसी कंट्री में नहीं होगा, इतना विज्ञान है हमारे पास। तो इस तरह के ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस विषय में। जैसा कि तुलसी राम जी का, हाँ ठीक है। भंडारी जी का इनका बस यही में से किचन नमस्कार जी। ठीक है, तब तो हमने पूछा कितने दिन लगे उसमें। ठीक है भाग। हाँ जी, भाग सिंह जी, आप जो है अभी देवता जो शाया के शिरगुल महाराज गए थे केदारनाथ, उसकी यात्रा में गए थे आप, तो हम ये चाहते हैं आपसे कि आप थोड़ा बहुत अपनी इस यात्रा के बारे में बताएं। तो थोड़ा सा, आप कौन से गांव से? मैं बदौली से हूँ जी, टिकरी से। आपकी उम्र क्या हुई है? मेरी उम्र 40 साल है जी। तो आपने इस यात्रा में जाने की कैसी सोची है? बस ऐसे इस महाराज की देन हुई, सब अपना इरादा कुछ नहीं था खास। अच्छा, तो आप कितने दिन में गए, कितने वापस आए, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखो जी, हम 14 दिन में जो है वो हम केदारनाथ पहुँचे जी, और उसके बाद फिर 14 दिन वापसी में लगे, क्योंकि मैं 1-2 दिन का हमने रेस्ट किया बीच में जी। और दूसरा फिर ऐसे बीच में कहीं फिर वापसी पूरी डंडी से आए, उसमें दिक्कत का सामना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा। अच्छा, हाँ जी। चूड़धार कितने दिन ठहरे? चूड़धार 2 दिन ठहरे जी। आपको यात्रा में क्या अच्छा लगा या क्या नहीं, कैसा क्या? तो ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसे आता तो बड़ी अच्छी है जी, बड़े केदारनाथ है, दुनिया उसका नाम लेती है। रोज कितने दिन आप पैदल चलते थे? रोज चलते थे जी हम 50 किलोमीटर एड गेड में, कभी 40 कभी 50। कोई थकावट महसूस नहीं हुई? खास कोई नहीं हुई, हरिद्वार तक तो ऐसा हुई, छोटे मोटे छल्ले भी आए, पैर में सूजन भी आया। और उसके बाद जो है जब हमने गंगा मैया का स्नान किया तो एक बार हम ऐसे फ्रेश हो गए जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं, इस तरह की स्थिति बन गई। फिर सब चलने में राजा बंद रहे। केदारनाथ में कितने दिन रुके? एक ही दिन, एक दिन रुके जी। एक दिन पहुँचे हम कोई 2:30-3 बजे, और दूसरे दिन जो है हम वहाँ से फिर कोई 4 बजे चल दिए। आपके जो अपने उधर की इष्ट देवता है वो कौन सा है आपके बुधौली? हमारे बोली में भी देवता शिरगुल है जी, और थोड़ी काली माता भी है, और से बीच में हमारे वहाँ जायगा माता भी है, और महादेव का भी एक मंदिर है। महादेव का मंदिर कहाँ है? एक टोई है जी। और जायगा माता का? इलाहाबाद है जी, इलाहाबाद है जी। तो अब आप क्या आपके समझेंगे कि ये यात्रा फिर कभी दोबारा होगी तो आप भी जाएंगे क्या? है, अगर भगवान मौका दे और महाराज मौका दे तो शायद दोबारा भी इच्छा जाने की रखते। कितने आदमी थे आप सब लोग? हम तो 15 आदमी थे जी।
किसी को कोई कष्ट हुआ बीमार? ऐसे देखो जैसे जैसे लोगों ने पहले इसमें कहावत डाली थी कि कुछ यहाँ से लोग गए, वो आधे वापस आए, आधे आए ही नहीं। तो हमें भी थोड़ा भय था, घर वालों को भी बड़ा भय था, भाई पता नहीं क्या हो। पर आजकल एक फैसिलिटी ऐसी है कि एट अ टाइम हमें टेलीफोन की सुविधा जो है ये बहुत ही फायदेमंद है। टेलीफोन करते रहे आप घर को? तो घर को भी पता आता रहा, घर वाले बड़े संतुष्ट रहे इस बात से। और कोई अद्भुत चीज कोई देखी आपको, अद्भुत सपन लगा या कोई ऐसी बात? सपन कोई लगा, कोई गलत नहीं बोलना, ऐसे अद्भुत सपन भी कोई नहीं लगा। और बीच में जो है ऐसे कुछ मन की भावना सी जरूर बदली। कैसी? जैसे मतलब हम इस तरह के हमारा चलना ऐसा है जैसे हम किसी हवा के आधार से चल रहे हैं। कहाँ से बदली आप? मगर हरिद्वार से बदली भावना, वहाँ तक तो काफी कठिनाई का सामना करना फिर पड़ा। वापसी तक यहाँ तक हुआ ऐसा? तो फिर वापसी यहाँ तक हुआ जी, लगभग कहीं भी थकान महसूस नहीं हुआ हमें। तो क्या हुआ, पर हमारे साथ एक तो 66 वर्ष का था। कौन थे? ये जगतराम जी ऊपर बराइला से, और एक नाथ जी यहाँ जी दयाराम नाथ जी, ये 62 वर्ष के थे। तो इनको भी थकान महसूस नहीं हुई। जहाँ तक हमने पाया, इनसे पूछा और हमने सभी रखा भाई आप थोड़े बुजुर्ग हैं हमारे में, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो इसमें हमें से शर्माना नहीं, हम यहाँ भी ठहर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ इन रास्तों में तो कंबल बिस्तर भी अपना था। तो जब हम गए तब गाड़ियों में था। ये सारी फैसिलिटी जो है ये गाड़ी से प्राप्त हुई। धन्यवाद जी। और ये मंदिर का जो कुरूर था वो लग गया है। जो मुख्य मिस्त्री हैं, शवाइक बाड़ी है, उनको कंधे पर उठा करके मंदिर से बाहर लाना पड़ता है। और ये प्रथा श्री भाग सिंह जी पूर्ण कर रहे हैं और मिस्त्री जी मालाएं डाल के, क्योंकि इनका अहम योगदान इस कार्य में होता है, इसलिए इनको भी मुख्य माना जाता है। अब इसके बाद देवता की प्रतिष्ठा होगी, इससे पहले इनका और जैसे पहले भी बताया था, ये शवाइक बाड़ी होते हैं और इनके अलावा और कोई भी इस कार्य को नहीं करता है। ये उनके प्रमुख हैं और इनको बाइज्जत उस मंदिर को पूर्ण करने पर उनकी इज्जत अफजाई की जा रही है और वो सबको एक तरह से पूर्ण मंदिर पूर्ण होने पर उन्हें इज्जत के साथ विदा किया जा रहा है। और मंदिर इन्होंने पंचायत के या जो यहाँ समिति है, देवा हैं, भंडारी लोग हैं, उनको समर्पित कर रहे हैं और चावल दे रहे हैं ये अपनी तरफ से कि अब मेरा कोई भी ये नहीं रहा, अब मेरे कोई दिल में मंदिर के प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है और मैं समर्पण करता हूँ जो मैंने चीज़ बनाई है आप लोगों को। यहाँ शाया में शिरगुल देवता मंदिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। और इसी हिसाब से जो शवाइक बाड़ी है वो अपना कार्य संपन्न करके यहाँ से विदा कर रहे हैं शावगी लोग। और ये कार्य कई वर्षों, शायद 400-500 सालों के बाद इस भवन का, इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और इसके निर्माता जो सबको अपने हाथ से चावल दे रहे हैं कि मेरा कोई भी अहंकार, कोई भी इसमें मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है, मैं इसे समर्पित करता हूँ यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए। और मिस्त्री शवाइक बाड़ी इनका नाम कृपाल सिंह है और ये इस मंदिर को पूर्ण करने पर लोगों को अपनी तरफ से चावल दे रहे हैं, जो कि यहाँ की प्रथा है। इस प्रथा के अनुसार जो आदमी जिसको चावल देता है उसके प्रति उसकी भावना बिल्कुल साफ हो जाती है। और इन्होंने भी मंदिर के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर को पूर्ण तरीके से तैयार करके समर्पित कर दिया है। और इन्हें भी एक प्रकार से इज्जत कर रहे हैं लोग, यहाँ के लोग इन्हें कंधे पर उठा करके और इन्हें इस मंदिर परिसर से विदाई दे रहे हैं। कृपाल सिंह जी कई सालों से, लगभग 7 सालों से इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे और आज आखिर में उन्होंने समर्पित कर दिया है लोगों को, यहाँ के श्रद्धालुओं को, शिरगुल देवता के मंदिर को। के अनुसार सबसे पहले मिस्त्री यानी जो शवाइक बाड़ी जिसे कहते हैं, कृपाल सिंह, या जो भी मंदिर को निर्मित करता है वो मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए समर्पित करता है, उसे लोगों के लिए अपनी तरफ से खोल देता है और साथ में चावल लोगों को देता है, इस आशय के साथ
कि मेरा कोई भी अहंकार नहीं, कोई भी मेरा आप तुम्हारे प्रति लेन देन नहीं है, मेरी इच्छाएं जो है वो पूर्ण है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग खुश रहें। मंदिर मैंने बना के दे दिया है, 7 वर्ष बेशक लगे, लेकिन मैंने श्रद्धा और भावना से इस मंदिर का निर्माण किया है। मेरे साथ और भी कई स्वायत्त मिस्त्री रहे हैं, उन सब का योगदान इसमें रहा है। और आगे भी जो मंदिर है, जब भी मंदिर बनेगा तो इन स्वायत्त बाड़ियों के अतिरिक्त कोई भी नहीं बना सकता। आगे भी इनकी सेवाएं होती रहेगी, इनसे लेते रहेंगे जब भी मंदिरों का काम होता रहेगा। ये शिवाइक बाड़ी का जो है एक विशेष तौर पर जो अभी हमने जिक्र किया था चूरू देवता का, चूरू देवता इनका कुल देवता है और वो चूरू देवता का कहीं कोई मंदिर का भवन नहीं होता है और ये इनके घरों में ही चूरू देवता जो है वो मेहमान के रूप में रहता है, स्थापना होती है। तो ये एक विडंबना की बात है कि जो लोग मंदिर बनाते हैं उनका देवता खुद अपने मंदिर के भवन में नहीं रहता। तो कृपाल सिंह जो है धार पजेरा की धार से हैं और ये शिवाइक बाड़ी के चंद के ही गांव है और इनका एक संदेश है अपने बच्चों से भी कि आगे भी इस प्रकार के मंदिर के साथ चली, इनकी आस्था वो चलती रहे और शिवाइक बाड़ी का ही काम है जो कि मंदिर के कुल को लगा सकता है। और श्याम सिंह जो है इनके साथ है, ये भी शिवाइक बाड़ी में से हैं और शिवाइक बाड़ी में से भानत गांव में भी शिवाइक बाड़ी रहते हैं। इन्हीं लोगों के हाथों से विशेष तौर पर कुरुड़ लगाया जाता है और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि चूरू देवता इनका मूल देवता है और उसकी जो जितनी भी मूर्तियां हैं वो जो है किल्टे में ले जाई जाती है और जब वो चूरू देवता किसी घर में जाता है तो घर की ऊपरी मंजिल में वो देवता रहता है और उसका कोई अपना यानी कि भवन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है। और चूरू देवता को शिरगुल महाराज का चूरधार में जो है वो उसका एक किस्म से फौजदार बोल सकते हैं या उसका कारदार बोल सकते हैं या चौकीदार बोल सकते हैं, वो रहता था और जिस पर कि चूड़िया दानव ने हमला किया और उस चूड़िया दानव को समाप्त करने के लिए शिरगुल जब इतला दी चूरू ने तो श्री शिरगुल महाराज और बिजट महाराज जो है जो दिल्ली थे वो दिल्ली से वापस आए और चूरधार में जाकर उस चूड़िया दानव का नाश किया, उसे समाप्त किया। चूड़िया दानव को अधशीष भी कहते हैं जिसका आधा सिर था और वो लोगों को अपने आतंक से डराए रखता था। आज भी वहाँ पर शिला है चूरू देवता की, सबसे बड़ी शिला है जिस पर लोग पूजते हैं, पूजन करते हैं। तो ये एक मंदिर की व्यवस्था है, देवता की परंपरा है कि जो उसका मंदिर बनाता है, जिसकी आज इतनी पूजा हो रही, कृपाल सिंह के लिए लोग उसका आशीर्वाद भी चाह रहे हैं। उनका जो अपना इष्टकुल देवता है वो किसी भवन में नहीं रहते हुए उनके ही मकान की ऊपरी छत में रहता है। उसकी भी सैकड़ों बीसियों मूर्तियां हैं और जब भी कहीं दूसरे गांव में जाना होता है तो उसको किल्टे में ले जाया जाता है और वो फिर भी घर में निवास करता है। तो इस तरह की एक परंपरा हमारी देवताओं के साथ है। उसी प्रकार तुरियों की है जो बाजगी है, बाजगी बोला जाता है इनको, ये कारदार है, ये ढोल नगाड़े और बड़े जिसको हरण सिंगा बोलते हैं, करनाल बोलते हैं, उसको बजाया जाता है। देवता के पूजन में विशेष रूप से अलग अलग वाद्य यंत्रों की अलग अलग तालें होती है जो कि सुबह 10 बजे के पूजन में अलग होती है, दोपहर के समय अलग होती है, सायं समय अलग होती है, रात्रि के समय अलग होती है और इस प्रकार उसके नाम भी अलग अलग दिए गए हैं और उसके बजाने के जो ताल है वो अलग अलग है। उनकी परंपरा है, वो लोग अपने देवता की आराधना के लिए वो पूजा करते थे गांव में और गांव के लोग उन्हें 6 महीने में अनाज देते थे, अनाज बदले में देते थे जिससे उनका परिवार पलता था। तो ये बाजगी का एक अपने देवता के साथ आस्था थी और उसको पूजना पड़ता था। शाय के शिरगुल देवता में बिजट देवता महाराज के बाजगी की भी यही आस्था और यही परंपरा है। उसी प्रकार जाति में हमारे हरिजन जाति में, कोली जाति में भी एक विशेष जाति है जिसका काम है मंदिर परिसर को साफ करना और उसी प्रकार देखा गया है कि कोली जाति में जो कि लेऊ नाना में है वहाँ देवता की रक्षा करने के लिए वो लोग अपनी जाति के आदमी को वहाँ रखते थे। तो वो एक किस्म से देवता के आर्मी मानी जाती थी और उनको सबसे पहले भोजन दिया जाता था और वो भोजन करने के पश्चात देवता जो कि जगराते में जाता था उसकी जो है एक किस्म से बाहर रक्षा में चौकीदारी यानी कि फौजदारी करते थे, आर्मी थी। तो ये परंपरा हर जाति की देवता के साथ बंधी हुई थी और इस परंपरा के साथ हमारा समाज
देवता के साथ एकजुट से बंधा हुआ था। और यही आस्था है यहाँ के शिरगुल महाराज की और उनके भाई बिजट महाराज की और दधेश्वर महाराज की। ये 3 भाई थे और इनकी उत्पत्ति का स्थान जो है फागू के साथ मनौन गांव के साथ भी एक मूल कहानी दी गई है। और वहाँ पर ये दोनों भाई पले थे और अपने मामा के यहाँ पर रहते थे। और फिर मामा की जो धर्मपत्नी थी वो उनसे नाराज थी और उनकी नाराजगी के पश्चात वो देव स्वरूप के लिए, देवता बनने के लिए चूड़धार गए, जहाँ उन्होंने तपस्या की और घोर तपस्या के पश्चात महापुरुष बने। उसी प्रकार के उनके पिता भुकड़ू महाराज जो कि भुकड़ू महाराज जो कि पिता माने गए हैं शिरगुल देवता के और बिजट देवता के, उन्होंने जब उनके कोई संतान नहीं होती थी तो वो सारे केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी जगह घूमे और एक कश्मीरी पंडित की सलाह पर, कि पंडित ने ये कहा कि जब आप तीर्थ यात्रा करें उसके पश्चात ही आपकी संतान हो सकती है। तो वो कई जगह कई तीर्थों पर गए और तीर्थों पर जाने के पश्चात जब वापस आए तो ठोड़ स्थान, जो ठोड़ निवाड़ में ठोड़ मठ है, वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। बताते हैं कि वहाँ पर ही उन्होंने अपनी आत्मा को त्यागा। उसके पश्चात शिरगुल महाराज और बिजट महाराज, उनके 2 दधेश्वर महाराज यानी कि 2 पुत्र जो है पैदा हुए और बिजट महाराज की मूर्ति को बताते हैं कि वो बिजली के साथ प्रकट हुई है। तो इस प्रकार की दंत कथा, लोगों की आस्था की कथा लोगों में प्रचलित है। और फिर उसके पश्चात शिरगुल महाराज ने चूड़धार में तप करके अपने आप को महापुरुष बनाया और वहाँ पर दानों का नाश किया और चूरू को उनसे बचाया। और चूरू उनके पुजारी थे यानी कि उनके भक्त थे, उनके दरबान माने जा सकते हैं या फौजदार थे। तो ये इस प्रकार की मूल कहानी है। और पश्चात बाद में मूर्ति जो है शिरगुल देवता महाराज की फागू की क्यार बोलते हैं जिसमें धान बोते हैं, उसमें मिली। और वहाँ भी आज मोड़ है और जो कल कई पालकियाँ आई थी उस मोड़ के पास रुकी। आज वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ से जब किसान को वो मूर्ति मिली उसके पश्चात शाह के मंदिर में स्थापित किया गया। तो आज वर्षों के पश्चात ऐसा समारोह हुआ है जिसमें हजारों लोग, नर नारियां यहाँ आई है, बच्चे आए हैं अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए, अपने देवता का आशीर्वाद लेने के लिए। और उसके साथ साथ क्षेत्र के अन्य गांव के लोग भी यहाँ आए हैं। और इस सैकड़ों वर्ष के पश्चात इस प्रकार का अपनी तरह का ये एक आयोजन है और आगे भी ये आयोजन होगा ना जाने कितने वर्षों के बाद। धन्यवाद। मैं यज्ञ शर्मा, राजगढ़। कहाँ से आए हैं और एक विशेष प्रमुख व्यक्ति भी है वहाँ के और बहुत जाने माने हैं। आपसे मुलाकात भी हमारी कल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस अवसर पर जो कि आज शायद देवता के ये एक आयोजन हुआ है उस पर आपसे मुलाकात हुई। तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप पुजारी भी रहे हैं बिजट महाराज के, जहाँ की मूल मंदिर माना गया सराहा में, तो आप कृपया उसकी उत्पत्ति, क्या उसके पीछे ये कथाएं हैं जो कि आस्था से भरी है और उसका श्री शिरगुल महाराज के साथ संबंध, उसके विषय में आप थोड़ी जानकारी देंगे। शिरगुल महाराज और बिजट महाराज के बारे में मैं अभी खोज कर रहा हूँ इस विषय में, तो मेरी इसमें किताब निकलने वाली है, लेकिन अभी तक वो खोज पूरी नहीं हो पाई है। जहाँ तक मैंने पाया है, बिजट महाराज और शिरगुल महाराज का संबंध बिल्कुल वैसा है जैसा राम और कृष्ण भगवान का संबंध रहा है कि पहले जन्म में बिजट महाराज का जन्म हुआ और दूसरे जन्म में वही शिरगुल महाराज बने, क्योंकि दोनों बुकड़ू के बेटे कहे गए हैं। और जो हमारी दंत कथाएं हैं और हमारी जो पांजड़ा एक गा के कथा की जाती है, तो उसमें भी इसके बारे में शिरगुल महाराज की महिमा गाई गई है। और जितना मुझे अभी तक मालूम हुआ है उसके हिसाब से द्वापर में इन देवताओं का जन्म हुआ है। द्वापर से ही, द्वापर में असुरों और देवताओं का संग्राम भी हुआ है, उसी समय से ये चले आ रहे हैं। और इनका संबंध आपस में भाई भाई का इसीलिए माना गया है क्योंकि पहले जन्म में बिजट महाराज जो बने, दूसरे जन्म में वो शिरगुल महाराज बने। अच्छा, एक थोड़ा सा इसके साथ ये भी कह देंगे परंपरा कि यहाँ एक 66 और 65 की एक परंपरा शायद आपके क्षेत्र में है या नहीं, तो क्या उसका भी कोई इसके साथ संबंध है या नहीं है? 66 और पाशी का संबंध ये पांडवों और कौरवों से बना है और ये सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी है, सिरमौर में भी, हर जगह में शाठा और पाशा गाया जाता है। पांडवों 5 थे इसलिए वो पाशा बना, कौरवों बहुत थे इसलिए वो शाठा बना। और उसी हिसाब से फिर बाद में आपस में राजपूतों का जो युद्ध था, बैर चाला था,
आपस में एक दूसरे के बैरी होते थे, काट के लाते थे पुराने ज़माने में, तो वो शाठी और पाशी का आपस में वही युद्ध चला आता था और ये सब एरिया में प्रचलित है। लेकिन अब वो समय चला गया है, अब वैसे ना तो कहीं काटते हैं किसी को, ना लाते हैं, ना वो बैर चाला है जी। परंतु बिजट और शिरगुल के साथ भी कोई संबंध है क्या? उनके शांति पाशी के दोनों देवता ये थे कि क्या है कुछ? बिजट और शिरगुल के साथ संबंध जो रहा है वो इस रूप में तो नहीं रहा, लेकिन बिजट और शिरगुल के साथ इस रूप में संबंध रहा है। बाकी तो शाठी और पाशी दोनों बिजट को भी मानते हैं, शिरगुल को भी मानते हैं, शाठी भी मानते हैं, पाशी भी मानते हैं। लेकिन बिजट और शिरगुल के साथ संबंध रहा है ब्राह्मणों में शुंगटा खानदान का और देवों का और साथ में राजपूतों में ठुंडू का है जी। ये 3 क्लैंस है जिसका कि शुरू से ज़्यादा संबंध रहा है और यही इस देवता का जहाँ भी मंदिर है, जहाँ भी कार्य होता है उसको संपन्न करवाते हैं। बिजट महाराज की कुछ उत्पत्ति के विषय में कुछ थोड़ी बात हो। बिजट महाराज को तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है जी, कि स्वर्ग लोक में उन्होंने इंद्र के रूप में राज किया है जी। उसके बाद पाताल लोक में राज हुआ और मृत्यु लोक में अब वो सराहा नामक स्थान में उनको राजा बिजट माना गया है, देवताओं का राजा माना गया है बिजट को। जितने भी देवता है वो सब बोलते हैं कि देवता बिजट सबसे बड़ा देवता है और वहाँ सारे देवते आते हैं। बिजट महाराज की यहाँ भी छड़ी प्रतीक रूप में लाई गई है, क्योंकि बिजट महाराज और शिरगुल महाराज का जो संबंध मैंने आपको बताया कि इनका पहले से जो संबंध है एक जन्म और दूसरे जन्म का, इसलिए यहाँ भी लाया गया है और दोनों एक दूसरे से इनका मेल है देवताओं का। और अच्छा, दूसरा ऐसा कि भी यहाँ पर जो इस क्षेत्र में बिजट महाराज का मंदिर ब्राइला में है, तो वहाँ की जो कथा है यहाँ के लोगों के अनुसार, उनका कहना है कि भी कोई लोग वहाँ से सराहा से आए थे जिन्होंने वहाँ की मूर्ति लाई थी। क्या ये कथा वहाँ भी प्रचलित है आपके सराहा में? बिजट महाराज की मूर्ति सराहा से ब्राइला में भी लाई गई है और देवना में भी लाई गई है। असली मूर्ति जो वहाँ एक जिसमें हीरा जड़ा था वो मूर्ति वहाँ से देवना लाई गई। जब पहले राजपूतों का ज़ोर ज़बरदस्ती चलती थी उस टाइम वो वहाँ के राजपूतों से छीन के देवना वाले ले आए थे, फिर उसकी स्थापना देवना में हुई और उसका मंदिर भी बना है। तो ब्राइला में भी उसी तरह से मूर्ति आई है। तो मुख्य स्थान जो बिजट महाराज का वो सराहा है और वहीं से मूर्तियाँ जगह जगह में लाई गई है। लेकिन जो देवना वाली मूर्ति है वो चोरी हो चुकी है, वो आज वहाँ नहीं है। देवना की मूर्ति चोरी हो चुकी है और जिसमें कि इन्होंने बताया कि उसमें हीरा जड़ा हुआ था, मुख्य मूर्ति थी। और उसके साथ साथ एक प्रश्न इसके विषय में और है कि ये बताया जाता है कि जो ब्राइला में देवा लोग हैं वो सराहा में भी जो देवा लोग थे उनमें से किसी के भाई थे और उनमें से वो मूर्ति चुरा के यहाँ आया। क्या ये हिस्ट्री प्रचलित है या देवा मानने वाली? देवी राम की औलाद है। देवी राम बुकड़ू का वजीर होता था और देवी राम की 2 शादियाँ थी। पहली शादी से उसके 2 लड़के हुए, एक बड़े वाले का नाम छिन्नू था, छोटे वाले का नाम रब्बू था। छिन्नू की औलाद छिंटे बने और वो देवे काम काज में देवता को योगदान देते हैं सराहा में और पूरे सिरमौर के इलाके में और चौपाल के इलाके में वो फैले हुए हैं। और उनका जो मुख्य मंदिर है वो सराहा में है। और रब्बू की जो औलाद है वो देवे पुलबाल के इलाके में है और वो जोड़ना के कार्यों में वो भागीदार होते हैं, जोड़ना देवता का कार्य वो चलाते हैं। लेकिन जो यहाँ के देवे है ये देवी राम की जो दूसरी घरवाली थी उसकी औलाद है। यहाँ के देवे ना छींटे हैं ना रपटे हैं। इसके बारे में जो मुझे कागज़ मिले हैं पुराने अंग्रेज़ों के लिखे हुए, उसके आधार पर मुझे ये सारी जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शेरजंग जी। आप कुछ पूछना चाहेंगे भंडारी जी से, क्योंकि ये काफ़ी बड़े भंडार हैं, लगता है कि इस विषय में काफ़ी खोज कर रहे हैं और हम भी ये करते हैं कि वे खोजें और इसमें अच्छी तरह से सफल हो। तो आप इनसे कुछ बात करना चाहते हैं? भंडारी जी, मैं पूछना चाहूँगा कि जो जैसे अभी पांडव और शाटर यानी शाटा पाशा की बात हुई, तो कई बार जब शाटर लोग देवता को नहाने ले जाते थे, नहाने के लिए यानी केदारनाथ या दूसरी जगह, तो उसी के साथ दूसरे जो पाषाण है वो भी अपनी तरफ से यात्रा ले जाते थे। तो इसमें कोई सच्चाई है? इसमें ऐसा है कि देवता को तो दोनों मानते थे, शाठी भी मानते थे, पाशी भी मानते थे। तो देवताओं के लिए तो दोनों बराबर थे। लेकिन अब अपनी अपनी तरफ से जैसे देवता को ले जाते हैं कि आज मैं स्नान के लिए ले जाऊंगा,
कल को किसी की मेरे से नहीं बनती है वो ले जाएगा। तो वो तो देवता के लिए तो दोनों बराबर थे, देवता को मानते भी दोनों हैं, साठी भी मानते पाशी भी मानते हैं, लेकिन अपनी अपनी तरफ से अलग अलग से ले जाते होंगे क्योंकि आपस में नहीं बनती है। ये तो आज जैसा झगड़ा आपको कमेटीज़ में मिलता है मंदिर की कमेटी में कि एक कमेटी कुछ करती है दूसरी कमेटी कुछ करती है, आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन देवता के लिए तो सब बराबर है। देवता का तो तब उत्थान होगा अगर सब लोग मिल के चलेंगे हैं। उसी तरह से उस ज़माने में वो अलग अलग ले जाते थे, लेकिन देवता के लिए सब बराबर होते थे। देवता ने तो सबको बराबर में उनको आशीर्वाद दिया और वो फले फूले। ये यहाँ शाया में जो हमारा शिरगुल देवता है, वो सभी लोगों को जब भी आते हैं तो कहते हैं कि दुआ मत रखना मन में, और अगर दुआ रखे तो काम सफल नहीं होगा। तो जब दुआ के बिना यहाँ पर आए और यहाँ से गए तो कैसे चले गए? एक बार एक और उस दूसरे साल दूसरी जो पार्टी है, यानी पहले शाठड़ ले गए उसको देवता को नहाने के लिए, और अगले ही साल जो है पाशड़ ले गए। तो क्या आपकी तरफ भी कोई इस तरह का जिक्र आता है कि बिजट महाराज को एक बार साठी ले गए और दूसरी बार पाशी ले गए? नहीं, हमारे तो कोई ऐसी कथा प्रचलित नहीं है, ना हमने ऐसा सुना है जी। और हमारे तो जब भी देवता को ले जाते हैं, हरिद्वार स्नान के लिए ले जाते हैं, तो सब मिल के ले जाते हैं। उसमें साठी पाशी का और अलग अलग से ले जाने का कोई मतलब नहीं है। और वहाँ एक व्यवस्था बहुत पहले से बनी हुई है, कालांतर से बनी हुई है कि किस व्यक्ति ने क्या काम करना है। जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी सर्विस छोड़ी, अपनी वकालत छोड़ी, डॉक्टरेट किया, मेरे को भी अच्छी सर्विस मिली हुई थी, लेकिन बड़े लड़के को वो कार्य करना पड़ता है। मंदिर के भंडारी का कार्य करना पड़ता है। जैसे मंदिर का मूर्ति का स्नान है वो मैं करा सकता हूँ, मूर्ति को उठा मैं सकता हूँ, या मूर्ति कहीं ले जानी है तो मुझे ले जानी होगी। तो मुझे सब कुछ छोड़ के वापस आना पड़ा और मैंने वो कार्य संभाला क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा लड़का था। तो हमारी जो व्यवस्था है वहाँ की वो पहले से ऐसी बनी हुई है कि हर एक के लिए अलग अलग कार्य सौंपा गया है कि किस खानदान ने क्या काम करना है, कौन पुजारी का काम करेगा, कौन माली का काम करेगा, कौन भंडारी का काम करेगा, कौन रसोइये का काम करेगा, कौन बकरी वाला होगा, कौन बर्तन की सफाई वाला होगा, कौन बर्तन उठा के ले जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था वहाँ कालांतर से चली आ रही है। और बिजट महाराज के मंदिर की जो प्रसिद्धि है वो इसलिए है, मैंने जो अपनी खोज में पाया बिजट और शिरगुल के मंदिर में एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि शिरगुल का जहाँ मंदिर है, जहाँ वो धन दौलत जो चढ़ता है वहाँ रुपया जैसे चूड़धार इत्यादि में है, वो पंडितों को भी मान्य है, पंडित भी उसको ले जा सकते हैं क्योंकि शिरगुल ने ये वरदान दिया था कि इससे तुम्हारी आजीविका चलेगी। लेकिन बिजट महाराज का ऐसा नहीं है। बिजट महाराज के मंदिर में जो चढ़ गया एक बार, वो किसी पुजारी को या किसी और को नहीं जा सकता है, वहीं के कार्य में लगेगा। तो जिस टाइम वहाँ कालांतर में कभी सोना चढ़ता होगा तो सोना इकट्ठा हुआ, उसकी छड़िया बनी, कड्डा बना, पालकी बनी। उसके बाद चांदी का प्रचलन शुरू हुआ तो चांदी के ढोल नगाड़े बने। अब हमारे पास सारा बाजा इत्यादि चांदी का है। उसके बाद रुपया पैसा चढ़ना शुरू हुआ तो उसके धर्मशालाएं वगैरह बनी। तो ये व्यवस्था अगर हर जगह में लागू होगी, आपकी कमेटी भी, यहाँ शाही की कमेटी इस ढंग से कार्य करे, तो कुछ समय में, कुछ वर्षों में, 10, 20, 30 वर्षों में यहाँ भी एक अच्छी सराय बन जाएगी, अच्छा कार्यक्रम चलेगा। ठीक है भंडारी जी, एक सवाल आपसे कि हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ बिजट महाराज यात्रा पर जो वहाँ गांव में यात्रा पर जाते हैं या कोई कलेक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पर सुना है कि शिरगुल महाराज जाते हैं। उसकी क्या वजह है कि शिरगुल महाराज जाते हैं और बिजट महाराज कहीं भी नहीं जाते? सराय में वैसे सब देवी देवताओं की स्थापना है। जो वहाँ का मंदिर है वहाँ हर देवता की पूजा होती है। बिजट महाराज की पूजा होती है, शिरगुल की पूजा होती है, भीमा काली की, हाटकोटी की, डुंडी की, गड़ाड़ी की, और यहाँ के शाय के शिरगुल की। वहाँ हर देवता की स्थापना, यहाँ तक के महासु देवता की भी वहाँ पूजा होती है। जब भी हम पूजा करेंगे उसमें महासु का भी नाम आएगा। तो वो एक बड़ा देवता है, इसलिए वहाँ सब देवताओं की स्थापना की गई है। और वहाँ बिजट महाराज के मंदिर में नाम बिजट का है, लेकिन जब दौरा होता है, 1.5 2 साल का दौरा होता है, 8-10 साल बाद, तो उसमें जो मूर्ति होती है वो शिरगुल की मूर्ति जाती है। कहते हैं बिजट महाराज ने बड़ा होने के नाते सारा कार्यभार शिरगुल को सौंप दिया था कि आप ही इस कार्य को करेंगे। जब पालकी बनी तो भी जो अच्छी पालकी थी, पेवर जो सोने की पालकी बनी थी, वो उन्होंने शिरगुल महाराज को दी और अपने लिए चांदी की पालकी रखी। और बिजट महाराज का वैसे भी कहा जाता है कि बड़ा देवता, इसलिए सबसे पीछे रहता है बिजट महाराज। जब भी कहीं अगर 100 देवता भी चल रहे तो बिजट महाराज की पालकी या छड़ी सबसे पीछे होगी। और बिजट महाराज और शिरगुल का संबंध जैसे मैंने आपको बताया, इसी कारण से जो शिरगुल महाराज की पूजा है वो 12 महीने की पूजा श्राव में होती है।
चूड़धार में क्योंकि सर्दी में पूजा नहीं हो सकती, गर्मी में भी कोई वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं था, वहाँ तो जो जाते थे मत्था टेकते थे, लेकिन विधिवत जो पूजा है या मूर्ति की जो स्थापना है वो सरा में है। वहाँ 12 महीने की शिरगुल की पूजा भी होती है, बिजट की पूजा भी होती है। जब दौरा होता है तो शिरगुल जाता है, छड़ी भी शिरगुल की आती है और जो कूद की गिराई होती है वो भी शिरगुल की होती है। सारा कारभार बिजट महाराज ने शिरगुल महाराज को दिया है। और जब देवता साहब का जागरा होता है जिसमें पालकियाँ निकलती है तो तब ही केवल बिजट महाराज की मूर्ति बाहर जाती है गड्ढे में या हरिद्वार स्नान के लिए जाती है। हरिद्वार स्नान से वापसी चूड़धार स्नान करती है। बाकी जो हर साल देवता साहब की मूर्ति कार्तिक एकादशी में, हरिप्रबोधनी एकादशी में चूड़धार जिसको देवठन बोलते हैं स्नान के लिए जाती है, वो मूर्ति भी शिरगुल की ही जाती है। और मेरे विचार में अब हमारे को कुछ ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए जिससे देवताओं का सम्मेलन हो। जैसे चूड़धार में एक दिन ही मिले, मान लो शाही से भी प्रोग्राम बने, बाकी जगह से भी प्रोग्राम बने, तो एक दिन का जैसे कार्तिक एकादशी का स्नान है, पवित्र स्नान है, उस तरह का कार्यक्रम अगर कमेटी बनाएं तो देवताओं के बारे में फिर लोगों को भी पता लगता है, मानता भी बढ़ती है। तो इस कारण से देवता और शिरगुल का ये संबंध है। तो आपने ठीक कहा, सारी जो छड़िया है, जो मूर्ति है, वो भी बाहर शिरगुल की निकलती है, लेकिन नाम वहाँ बिजट महाराज का है। भंडारी जी एक सवाल आपसे, क्या वहाँ पर शिरगुल मंदिर का भी इतना ही बड़ा मंदिर है जितना कि आपके बिजट महाराज का है, या इकट्ठे हैं? हमारे एक ही मंदिर है और उसी में दोनों मूर्तियाँ हैं। जो मुख्य मूर्ति है सेंटर में वो बिजट महाराज की है और उसके साथ शिरगुल महाराज की मूर्ति है। उसके साथ बिजट महाराज की और शिरगुल महाराज की जो मदर मानी गई है मलपूज माता, उनकी मूर्ति है। और बाकी सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक ही मंदिर में स्थापित है और उनकी वहीं पूजा होती है। वहाँ 4 टाइम की बाजा बजता है, सुबह जगाने के लिए, रात को सोने के लिए, सुबह की पूजा का और शाम की पूजा का 2 टाइम की पूजा होती है। और वहाँ अखंड अग्नि जलती है जिसको रामा अश्वमेध यज्ञ की अग्नि बताया गया है। त्रिजुगी उसको बोलते हैं लोकज भाषा में, कि 3 युग से वो चली आ रही है। और वहाँ की जो विभूति है उसका किसी को तिलक भी लगा दो तो वो आदमी भी ठीक हो जाता है। जैसे ये यहाँ उतरते हैं, गुरु उतरते हैं सारे, अगर उनको वहाँ का तिलक कर दिया तो एकदम चुप हो जाते हैं, तो वो शांत कर देती है। उस जो वहाँ की विभूति को है रामबाण औषधि माना गया है। और पानी का भी वहाँ ऐसा ही, जहाँ पानी आता है वहाँ एक बावड़ी है, वो पानी ऊपर से खुला आता है, फिर उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाता है। और जितनी वो धार है उसमें औरतें तब नहीं जाती है जब औरतों के मेंसेस इत्यादि आते हैं, रोकता कोई नहीं है, लेकिन जाएंगे कहीं नहीं। और पूरे एरिया में कहीं टट्टी पेशाब कोई नहीं जाएगा क्योंकि उधर से वो पानी आता है। उसको हारसा नाल बोलते हैं, हारसा होता है सीक्रेट हमारी अपनी भाषा में। तो वो उस नाले से पानी आता है, फिर अंडरग्राउंड हो जाता है और अंडरग्राउंड होकर नीचे बावड़ी में निकलता है। वो सिर्फ देवता की पूजा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, बाकी किसी पूजा के लिए नहीं। तो ये वहाँ की 4 विशेषताएँ हैं। एक वहाँ की अखंड अग्नि, आप मंदिर में जाएंगे आपको माचिस नहीं जलाने दी जाएगी, आप धूप ले जा सकते, लेकिन अंदर जोत से जलेगा। वो अग्नि, वो जोत उस अग्नि से जलती है, उसका वो कुंड बना हुआ है, वो लगातार जलती रहती है, वो 3 युग से चली आ रही है। दूसरा वहाँ का पानी, तीसरे वहाँ की 4 टाइम का बाजा और 2 टाइम की पूजा। ये अरुण जी, जो आपका बिजट महाराज हैं, लगभग कितना समय पहले अवतरित हुआ था, कुछ बताएंगे इस बारे में? ये तो द्वापर में ही देवताओं का अवतरण हुआ है, क्योंकि कलयुग में मैं इस बात को नहीं मानता। कुछ किताबें भी निकली है इस बारे में जिन्होंने कहा ये 600 साल पहले, 800 साल पहले हुए। 800 साल पहले का हमारे पास मीडिएवल हिस्ट्री है, उसमें कोई ऐसा उल्लेख नहीं आता है जिसमें ये बताया गया हो कि कोई ऐसी शक्ति पैदा हुई जिसने ढाक भी गिरा दिए या चूड़धार का टीला चीन दिया या असुर भगा दिए। असुरों का आज 12वीं शताब्दी में कहीं कोई प्रचलन नहीं बताया गया है। इसमें हिस्ट्री में साफ लिखा गया है ये जितना भी देवता और असुर हुए हैं ये द्वापर में हुए हैं। जब कलयुग शुरू हुआ है आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, उसके बाद इनका कोई भी कहीं नहीं बताया गया कि कोई जन्म हुआ है। और आज से 12वीं शताब्दी या उससे पहले का तो सारा इतिहास हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं आती है कि कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ पैदा हुई जिन्होंने, या असुर पैदा हुए जिन्होंने सब कुछ ही, सारा सिस्टम ही बदल दिया, या पत्थरों में छेद कर दिए, या पहाड़ गिरा दिए, या टीले चिन दिए। उस टाइम तो राजा लोग होते थे, उसका एक इतिहास है। लेकिन जो पांजड़ा आता है उसमें थोड़ा सा अपभ्रंशित कर दिया। उस पांजड़े में
कहीं वो किसी ने तुर्क जोड़ दिया उसमें, किसी ने मुग़ल जोड़ दिया, तो वो भी समय के साथ बदलते रहे। इस क्षेत्र में कुछ और पांजड़ा गाया जाता है, उस क्षेत्र में कुछ और पांजड़ा गाया जाता है और कहानियाँ भी अलग अलग है। लेकिन अगर इसको हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये सारा ही द्वापर से शुरू हुआ है। इसको हम 12वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी का नहीं मान के चल सकते। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बिजट महाराज और शिरगुल देवता के संबंध में आपने बहुत अच्छी बातें बताई। थोड़ा यज्ञदत्त शर्मा जी आपसे पूछेंगे। तो बहुत अच्छा भंडारी जी, एक बात और कहना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार की आपने इतनी महत्ता देखी है, आपने बिजट महाराज की भी, शिरगुल महाराज की भी, एक तो प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि भुकड़ू महाराज जो है वो कहाँ उत्पन्न हुए थे? जैसे कि यहाँ की हिस्ट्री कुछ और है, आपकी इसमें और होंगी। भुकड़ू महाराज के बारे में। बुकड़ू महाराज के बारे में तो मैंने इतनी खोज नहीं की है, लेकिन बुकड़ू महाराज यहाँ के जो भी हमारे पास इतिहास मिला है उसके हिसाब से यहाँ के वो राणा थे, इस जगह के शाये के वो राणा थे, शाये शावगा के। और जब उनके औलाद नहीं हुई तो वो पाणु ब्राह्मण के पास कश्मीर गए और वहाँ उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की, जिस हिसाब से उनको पाणु ने बताया कि आपको अपनी जात के बाहर से किसी पंडित की लड़की से शादी करनी होगी और उसके बाद आपके औलाद उत्पन्न होगी। तो उसके बारे में, बुकड़ू के बारे में तो जो मुझे सुनने को मिला है, क्योंकि इसका कोई लिखित इतिहास तो नहीं है, और यदि हम इसको अपनी तरफ से लिख ले, अपनी तरफ से कोई हमने कहानी बना दे, तो भी हम अपने एक देवताओं के इतिहास को है जो वो एक फिक्शन टाइप में या नॉवल टाइप में अगर लाते हैं तो ये हमारा अन्याय होगा देवताओं के साथ। कि अगर हम अपनी मर्जी से लिख ले कि इतने ब्राह्मणों ने ऐसा किया, इतने लोग वहाँ चले गए, उन्होंने ये उच्चारण किया, क्योंकि इसकी ना कोई लिखित कहानी है। जो हमारे पास कुछ पूजा में आता है, जो हमारे पास कुछ दंत कथाएँ प्रचलित है, उसके आधार पर वो यहाँ के राणा थे बुकड़ू महाराज, और यहाँ से वो गए। स्टोरी तो बहुत लंबी है, और वहाँ से वरदान लेके आए, वरदान लेके उनको शिरगुल और चंदीश्वर पैदा हुए हैं जी। और उसके बाद शिरगुल ने जन्म स्थान, वो अपना स्थान बनाया चूड़धार। तो बुकड़ू का जो वो था, उनका शरीर जो उन्होंने त्याग किया ठौड़ में किया था, वहाँ अभी तक भी कहते हैं कि वहाँ अग्नि अखंड जलती है, शायद उसी समय से जलती हो, और वहाँ कोई महात्मा रहते हैं, वहाँ कोई ठौड़ में जो जगह है। और उसके बाद उनकी अस्थियाँ लेके चूड़धार गए थे शिरगुल महाराज। तो उसके बारे में तो ये कहानी मालूम है, बाकी बुकड़ू के बारे में हमारे एरिया में कोई ऐसी कथा प्रचलित नहीं है। अच्छा, ये जो अखंड ज्योति है आपकी, उसके लिए वहाँ पर एक व्यक्ति या आप अपने आप करते हैं अखंड ज्योति को प्रज्वलित रखने के लिए, जो वहाँ सिस्टम है आपका? वहाँ का सिस्टम ऐसा है जी कि वहाँ का ओवरऑल जो मैनेजमेंट देखने का काम है वो भंडारी का है। उसके बाद अच्छा, ये हेरिडिटरी है, वंश परंपरा के अनुसार चलेगा, बाप से बेटे को, बेटे से आगे उसके बेटे को। उसके बाद माली का अलग परिवार है। उसके बाद पुजारी 4 है, 4 परिवार पुजारी है। मान लो एक आदमी के घर में कोई सूतक मितक हो जाता है, वो पूजा नहीं कर सकता है, तो दूसरे खानदान का है, दूसरे उसका पुजारी, दूसरे एरिया का, वो वहाँ आता है। और वैसे भी उनकी बारी बारी से एक एक महीने की ड्यूटी होती है। जो पुजारी होगा वही वहाँ बान और मोरू के जो हमारे लकड़ होते हैं, इसके वो जलाते हैं। बहुत बड़ा कोयला फिर उसमें दबा के रखते हैं राख में, और वो चलता रहता है। उसके बाद जब वो ख़त्म होने को आए तो दूसरे और लकड़ जलते रहते हैं। शाम को और सुबह उसको प्रज्वलित करते हैं। उसमें से धनारे के लिए आग उसमें से ली जाती है, जोत भी उससे जलेगी। तो वो पुजारी का काम है, वही करता है। हाँ जी वेद प्रकाश जी, ये भी आप पत्रकार हैं, आपकी भी इनसे इंट्रोडक्शन का, आप कोई प्रश्न से पूछना चाहें? भंडारी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि भाई बिजट महाराज और शिरगुल महाराज की उत्पत्ति जो है वो द्वापर में हुई है, और बिजट महाराज जो है वो बड़े भाई माने जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं कि भाई बड़े कैसे हैं और कब हुए, और फिर शिरगुल महाराज कब पैदा हुए, या जो ये शाया की घटना है वो उसके साथ कोई मेल खाती है या नहीं? इसके बारे में अभी मेरी रिसर्च तो अधूरी है, क्योंकि मैं तब तक कोई किताब पब्लिश नहीं करना चाहता जब तक मुझे पूरा कोई अथेंटिक उसका प्रूफ ना मिले। लेकिन जो मुझे मालूम हुआ है वो ये हुआ है कि जब बुकड़ू महाराज यहाँ से कश्मीर गए थे तो पाणु ब्राह्मण ने उनको कहा, भाई आपको किसी ब्राह्मण की लड़की से शादी करनी होगी और तब आपका वंश चलेगा। तो पाणु ब्राह्मण के एक कन्या थी, तो उन्होंने उससे बातचीत की कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मेरे लिए ऐसा सा बताया गया। उसने कहा, भाई मेरे बाप को पूछ लो आप, अगर ये मानते हैं तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने कहते पाणु ब्राह्मण से बात की, और पाणु ब्राह्मण ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है कि अगर आप मेरी लड़की से शादी करते, मेरे लिए तो इससे शुभ कुछ नहीं था कि एक राजा के घर मेरी लड़की जाती, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए अच्छा यही रहेगा
कि आप वहीं जाके वहीं की किसी लड़की से शादी करो। तो उनकी जो लड़की से बातचीत हुई थी उस ज़माने में कहते हैं कि नज़र के नज़र मिलने से भी गर्भ ठहर जाता था। तो उसी तरह उस लड़की से जो बात हुई, पाणियों की लड़की से बातचीत करने से और नज़र से नज़र मिलने से उसके गर्भ ठहर गया और उसके एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। अब क्योंकि वो बिन ब्याही लड़की थी, उसके गर्भ ठहर गया और जब वो पैदा हुए तो उन्होंने वो मिट्टी में दबा दिए। हाँ जी, मिट्टी में दबा दिए और कहते वो बिजट और बिजाई थे। और फिर ईश्वर ने कहते वो बिजली के साथ, हैं जी, उनको वहाँ से पाताल लोक पहुँचा दिया। हैं जी, और उसके बाद यहाँ भी जैसे कहते मूर्ति मिली बाद में क्यार में, हैं जी। और उसके बाद जब वो दोबारा जन्म हुआ तो यहाँ से जब शादी हुई तो शिरगुल महाराज और चंदीश्वर पैदा हुए। तो ये अभी तक जो मैंने खोज किया है उसके हिसाब से ऐसा है। इसके अलावा एक हमारे इस क्षेत्र में बलि प्रथा की देवी देवताओं के लिए जो है वो आदिकाल से रही है और धीरे धीरे अब उसमें परिवर्तन आ रहा है, कई जगह बंद हुई है। इसके ऊपर आप प्रकाश डालेंगे? क्या ये आवश्यक है? इसके बिना भी काम चल सकता है? इसके ऊपर कोई आप प्रकाश डालेंगे? जहाँ तक बलि प्रथा की बात है, ये पहले लगभग हर मंदिर में थी। सराह के मंदिर में छत पर बकरे कटा करते थे और चूड़धार में हज़ारों की संख्या में बलि होती थी। हनौड़ में मासू देवता के मंदिर में बलि होती थी। लगभग हर मंदिर में बलि होती थी, लेकिन वो ज़माना कुछ और था। शास्त्रों में इसका ऐसा उल्लेख नहीं है कि भाई शिवजी महाराज ने वो बकरा खाया या उन्होंने मीट पकाया। ये एक समय के अनुसार, लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार बना था। सराह मंदिर में लगभग 50 साल पहले बलि बंद हुई। अब वहाँ कोई बलि नहीं होती। अब मांस को वहाँ ले जाना भी मना है। चूड़धार में बलि बंद हुई और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ भी एक बहुत अच्छा कार्य किया। आप लोगों ने यहाँ गायत्री करवाई, रुद्री करवाई, चंडी करवाई। अगर उसके बाद बलि आप देते तो वो सारा पाप में बदल जाता। जितना आपने एक धर्म का काम किया था, आप अपने लिए पाप कमाते। वैसे भी कहते हैं कि कुलिष्ट का उत्थान करने से कुल का उत्थान होता है। अगर आपका कुलिष्ट बलवान है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने कुलिष्ट का उत्थान यही होता है कि मंदिर का निर्माण किया, देवता का यज्ञ किया, शांत दी। तो बलि प्रथा को ख़त्म करना एक बहुत अच्छी बात है और हमारे इलाके में तो लगभग हर जगह में बलि ख़त्म हो चुकी है और हमारा देवता उस किसी आयोजन में नहीं जाता है जहाँ बलि दी जाती है। एक आखिरी सवाल, आप बिजट महाराज के पुजारी हैं और आपको इसके बारे में ज़्यादा मालूम है। हमारे पड़ोस में बांदल में बिजट का मंदिर है, उसके बारे में और उसकी उत्पत्ति के बारे में आप कुछ प्रकाश डाल पाएंगे? बांदल की उत्पत्ति के बारे में मैं कुछ नहीं डाल सकता। धन्यवाद आपका, थैंक यू। आपकी लंबी कथा है और इसके तरह तरह के पहलू है, जैसे कि आप खोज भी रहे। परंतु एक चीज़ और है कि यहाँ के लोग आस्था बहुत करते हैं हमारे लोग, क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि मैं भी लेखक के रूप में काम कर रहा हूँ और मैंने देखा आस्था तो बहुत करते हैं। बिजट की भी पूजा करते हैं, शाय के देवता की पूजा करते हैं, परंतु उसके विपरीत कई और छोटे मोटे देवता बने हुए हैं जिनको बोलते हैं ना पुजारी भी, क्योंकि बीमारी तो सबको लगी है। अंदरने वाला हुआ या किसी को देवता आ गया, कई चीज़ है, उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ गया, या कोई महात्मा प्रकट हो गया। क्योंकि ये भी मैंने नहीं देखा था, मेरी उम्र भी 52 साल होगी, कि 20 साल पहले ऐसा कोई नहीं था कि कोई महात्मा आ गया, कोई राधा स्वामी आ गया, कोई कुछ आ गया। क्या ये जो चीज़ नहीं पनप रही है? क्योंकि लोग तो बीमार है किसी ना किसी वजह, कहीं ना कहीं जरूर जाते हैं किसी ना किसी डॉक्टर के पास, चाहे उसके पास डिग्री हो या ना हो, अलग बात है। तो क्या ये चीज़ जो पनप रही है, क्या इसके लिए घातक सिद्ध तो नहीं होगी? मतलब हमारे जो आस्था के मंदिर है इनके लिए घातक सिद्ध तो नहीं होगी? और अगर ये भटक रहे हैं लोग, क्या ये वापस आने वाले हैं या नहीं आपके विचार में? एक आर्य समाजी आए थे, डॉक्टरेट थे वो, और उन्होंने मेरा पीएचडी का वाइवा लिया था। तो वाइवे के बाद हम घूमने निकले तो उनकी मेरे से बातचीत हुई। वो मंदिर को नहीं मानते थे, आर्य समाजी देवताओं को नहीं मानते हैं। तो उन्होंने मुझसे बात की, कहते कुछ ऐसा होता है जब मैं कहीं मंदिर के नज़दीक में जाता हूँ तो मेरे भी वहाँ हाथ जुड़ जाते हैं। और रामानंद जी आपने सुने होंगे, ओएसडी रहे संस्कृत के, वो भी आर्य समाज के वहाँ शिमला में वो इंचार्ज है। और जब वो हमारे मंदिर में आए, उन्होंने वहाँ भी कहा कि भाई यहाँ का मंदिर तो कुछ ऐसा है कि मेरी भी यहाँ मत्था टेकने को मन बोला। तो ये तो घूम फिर के लोग आएंगे। देवताओं को इसलिए माना गया, जब असुर ने चूड़धार में अपना राज्य कायम किया और उसने लोगों को तंग करना शुरू किया, चारों दिशाओं के लोगों को, और शिरगुल ने उससे उनका छुटकारा करवाया, तो लोगों ने शिरगुल को मानना शुरू किया। लोगों ने बिजट को मानना शुरू किया कि इन्होंने असुरों को भगाया, हमारी जान बचाई। और उसके बाद मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों के निर्माण के लिए लोगों ने वहाँ जो पुजारी रखे, भंडारी रखे, कारदार रखे, उनके लिए अन्न देना शुरू किया, जिसको कूत बोलते हैं, कि वो भी खाएंगे और लोग भी वहाँ जाएंगे।
और पूजा इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने बचाया था। वैसे भी कोई आदमी बचाता है किसी को तो उसको भी हाथ जोड़ते हैं, तो देवताओं ने जब सबको बचाया तो उनकी देवताओं की पूजा शुरू हुई। तो ये जितने भी है, जैसे आर्य समाज है या राधा स्वामी है, ठीक है, अपनी अपनी जगह अपना अपना संप्रदाय है या साधु महात्माओं के चेले हैं, लेकिन आखिर में वो साधु महात्मा भी, वो लोग भी मंदिरों में जाके मत्था टेकते ही है। या एक समय ऐसा आता है कि जब उनको विपत्ति आती है तो वो बोलते हैं भगवान तू ही बचाइए, हे देवता तू ही बचाइए। तो ये ऐसा घातक नहीं है, लेकिन ये है कि लोगों का अपना अपना विचार है। अपने विचार में अब जिसके अपने जो विचार है उसमें हमारे को भी क्यों व्यवधान डालना है, वो अपने करते रहे, लेकिन घूम फिर के वो वापस वहीं आएंगे। हाँ, यानी कि इनका कहना कि अलग अलग फिल्में देख सकते हैं, वो चाहे बच्चन की हो या दूसरे की हो, परंतु बाद में तो अपनी धर्मपत्नी के पास आना पड़ता है, वो चाहे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी ये आस्था है हमारे देवता शिरगुल और बिजट की, इस आस्था को हमें बनाए रखना है। और जो कि उदाहरण यहाँ के लोगों ने दिया और प्रजा ने दिया और यहाँ आकर श्रमदान दिया और आज भी सम्मेलन में इकट्ठे हुए, आप लोग इस परंपरा को बनाए रखेंगे। और जैसा कि भंडारी जी ने कहा कि वाकई में हमारे एक शक्ति है ये चीज़, इस शक्ति को महसूस करना, पहचानना बहुत गहरी बात है। इसके साथ आस्था रखें। हम ये नहीं कहते कि आप फिल्म नहीं देखो, हम ये नहीं कहते कि आप पैंट नहीं पहनो, परंतु ये पहनो, परंतु इसके साथ आस्था रखो और आस्था के साथ जुड़े रहो। और जैसे कि इन्होंने कहा कि जो कार्य अपना, जो कर्म है, उस कर्म को करते जाओ, उसी कर्म से ये खुश होते हैं, दूसरे कर्म से नहीं। धन्यवाद। आप सभी एक बार जयकारा बोलेंगे, बोलिए शिरगुल महाराज की, बोलिए शिरगुल महाराज की, बोलिए शिरगुल महाराज की, बिजट गुरु देवता की, हुकड़ू देवता की। और इसके साथ साथ जो भी लेखक या शोधकर्ता इसमें लगे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है, क्योंकि एक चीज़ हमने जरूर देखी है, मैं अंत में कहूँगा कि वो भी अपने शोध को जारी रखें और इसके ग्रंथ बनाएं। दुलाराम जी ने लिखा बड़ा अच्छा है, कुछ ना कुछ है उसमें, ताकि ये चीज़ें हमारी जीवित रहे, पता रहे। और मैं ये भी चाहूँगा यहाँ की कमेटी से कि इस जो बद्रीनाथ की यात्रा थी, जो उसमें गए थे, आज का संपन्न है, इसके बारे में एक समराइज जो है लेख होना चाहिए, एक छोटी पुस्तक होनी चाहिए, ताकि यादगार रहे। आज काली माता जो है कलकत्ता वाली है या दिल्ली के मंदिरों क्यों है, उनकी हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री नहीं है। तो मैं उनसे कहूँगा जो लेखक है इसके विषय में लिखें, कविताएं लिखें, प्रचार करें। परंतु एक चीज़ जिसके बारे में मैं और कहना चाहूँगा, वो एक चीज़ है कि अभी भी एक पर चर्चा चल रही थी कि देवी देवताओं की जो विशेष मूर्तियाँ हैं वो अपने मकान में वहाँ नहीं लगाएं जहाँ आप रोटी खा रहे हैं, और साथ में फिल्म की हीरोइन की भी लगा रखी, और वहाँ भी नहीं लगाएं जहाँ आप सो रहे हैं या पत्नी के साथ सोते हैं। उसके लिए एक विशेष स्थल बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि इनकी मूर्तियों को हम घर तो ले जाते हैं, फोटो के ले जाते हैं, परंतु उनको सम्मानित तरीके से नहीं रखते। अगर हम सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, तो ये भी हमारा सम्मान करेंगे। यही वो चीज़ है कि जो हमारे पूर्वजों ने, पिता माताओं ने या उनके परदादों ने मानी है, उसको मान्यता मानते हैं और उसी को मान्य करना चाहिए। तो अगर हम उसको नहीं मान्य करेंगे अपने पिता की या पूर्वजों की, चाहे अनपढ़ है, तो हम एक भटक जाते हैं रास्ते से। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करूंगा कि अपने रास्ते में वापस आइए, अपने देवताओं के अंदर की कला को देखिए और उससे लाभ उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है, नीचे ले लियो। सारे ध्यान रही ये तेरे हुआ है ग्राउंड से
वहाँ जैसे उसके बाद हाथ किए हुए करे तो बुला है वो तो निकलिए ना आयो है। हाँ ठीक है वापसी में मिल लेना। तो आपकी उम्र क्या होगी इस समय? मेरी उम्र है जी 75 साल की। 75 साल की उम्र होगी। अच्छा आज ये जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है हाँ ये जी। क्या चीज़ है आज ये इस शिरगुल महाराज की शांत है, क्योंकि इन्होंने नान किया है। इकदार जा रहे थे, इकदार से आए तो ही अब शांत हुई इसकी। कितने साल के बाद गया इकदार? ये तो बहुत 100 साल पहले की बात है ये। आपको याद है कोई पहला जब पहले गए? नहीं आज तक कोई नहीं हुआ, हमारे सामने कोई नहीं हुआ, बल्कि हमारे बुजुर्गों के सामने भी नहीं हुआ ये, उससे पहले। तो क्या ये अच्छा काम किया इन लोगों ने? कैसा किया? बहुत बढ़िया